Hello, good afternoon, students. Today's we are going to start a new topic, Buddhist period. जैसे कि आपको पता है हमने बुद्धिस्ट शिक्षा प्रणाली के बारे में शुरू किया था टॉपिक। तो हमने इसमें अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था बुद्धिस्ट शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं, फीचर्स कर रहे थे, जिसमें हमने पहला फीचर कर लिया था कंप्लीट। कौन सा था? बुद्धिस्ट शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के उद्देश्य। नाउ आज हम दूसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड, यानी कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था, बौद्धकालीन प्रणाली में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो कैसी थी। ठीक है, तो बच्चों आपको जैसे कि पता होगा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। उनके उपरांत बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार आदि के लिए बौद्ध मठों की स्थापना की गई थी। ये बौद्ध मठ ही वास्तव में क्या थे? बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। बौद्ध मठों में ही प्रारंभ में शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता था, यानी कि प्राथमिक एजुकेशन भी कहाँ पर की जाती थी? मठों में। बौद्ध भिक्षु ही क्या करते थे? शिक्षक की भूमिका निभाते थे। भले ही आगे चलकर कुछ व्यापक तथा व्यवस्थित शिक्षा केंद्र भी स्थापित हुए, परंतु वे बौद्ध मठों से बिल्कुल अलग थे। बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था में जो बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था थी उसको दो स्तरों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है आपका उच्च शिक्षा प्रणाली। तो हम पहली शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा, यानी कि प्रारंभिक प्राइमरी एजुकेशन। छोटे बालकों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के रूप में जाना जाता था। सामान्य रूप से 6 वर्ष की आयु में प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती थी तथा इसकी अवधि भी 6 वर्ष की थी, यानी कि 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में प्राथमिक शिक्षा मानी जाती थी। तो बच्चों इसमें क्या थे? जो एक चीनी यात्री थे हैंसोंग, उन्होंने कहा था कि बालकों को प्रथम 16 महीने में सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी होती थी। इस पोथी में 12 अध्याय और वर्णमाला के 49 अक्षर थे, 49 अक्षर थे, जिनको विभिन्न क्रम में रखकर 300 से अधिक श्लोकों की रचना की गई थी। कितने श्लोकों की रचना की गई थी? 300। 16 माह के बाद, यानी कि 16 वर्ष के बाद बालकों को इन 5 विद्याओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी। वो 5 विद्याएं कौन सी थी? शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या और अध्यात्म विद्या, और लास्ट वन इज शिल्प स्थान विद्या। तो 16 महीने के बाद, कितने महीने के बाद? 16 महीने के बाद। 16 महीने के बाद 5 विद्याओं की शिक्षा विद्यार्थी को दी जाती थी। तो बच्चों इसका क्या अर्थ हुआ? इस प्रकार जो प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या शामिल हुआ? धार्मिक तथा लौकिक दोनों ही क्षेत्रों में विषयों का समावेश था। तो ये शिक्षा कहाँ दी जाती थी? यह शिक्षा मठों में दी जाती थी और प्रारंभ से ही यह शिक्षा पूर्णतः धर्म पर आधारित थी। किंतु कुछ समय के उपरांत, कुछ समय के बाद क्या हुआ? ब्राह्मणों ने प्रतिद्वंदित शिक्षण संस्थाएं स्थापित करके उनमें लौकिक शिक्षा देनी प्रारंभ की। अभी हमने बताया ना आपको, लौकिक शिक्षा और क्या बोलते आपका ये धार्मिक शिक्षा, दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तब मठों में भी इस शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। बौद्धकालीन प्राथमिक शिक्षा मुख्य रूप से पाली भाषा के माध्यम से दी जाती थी। पाली भाषा क्या थी? पाली भाषा उस समय की, उस काल की क्या थी? जनसाधारण द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा मानी जाती थी। शिक्षक क्या करते थे? जो भिक्षु ही शिक्षक होते थे। तो वो क्या करते थे? शिक्षक लकड़ी की तख्ती पर वर्णमाला के अक्षरों को लिख देते थे तथा स्वयं उनका उच्चारण करते थे। बालक शिक्षक द्वारा किए गए उच्चारण का अनुसरण करते थे। इस प्रकार के अभ्यास द्वारा जब कुछ समय उपरांत बालकों को अक्षर ज्ञान हो जाता था तब वे स्वयं उसको लिखते थे। नाउ अब हम बात करते हैं बौद्धकालीन उच्च शिक्षा की व्यवस्था। अभी हमने पहले पढ़ा प्राथमिक शिक्षा के बारे में, अब हम पढ़ेंगे उच्च शिक्षा क्या थी। जैसे ही जब बालक जो आपकी उच्च शिक्षा प्रणाली, उसमें क्या होता है? बौद्धकालीन उच्च शिक्षा अत्यधिक क्या थी? व्यवस्थित और विख्यात थी। शिक्षा के प्रमुख केंद्र
बौद्ध मठ थे, पर सब मठों में समान विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। इन मठों में शिक्षा प्रदान करने में किसी प्रकार के धर्म अथवा जातिगत भेदभाव को महत्व नहीं दिया जाता था। जैसे आपने वैदिक शिक्षा प्रणाली में पढ़ा था ना, वैदिक शिक्षा प्रणाली में क्या होता था, उसमें जो हमारे 3 वर्ण थे उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी, उच्च शिक्षा, लेकिन एक वर्ण शूद्र वर्ण को छोड़ दिया जाता था, उनको एजुकेशन शिक्षा से वंचित रखा जाता था। इन मठों में शिक्षा प्रदान करने में किसी प्रकार की धर्म या जातिगत भेदभाव को महत्व नहीं दिया जाता था, अर्थात सभी धर्मों और जातियों के बालकों के लिए उच्च शिक्षा की सुविधा समान रूप से दी जाती थी। लेकिन ये था कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में क्या होता था, जो उच्च शिक्षा थी उसमें जब बालक 6 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेने के बाद बालकों को क्या दी जाती थी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मठों में प्रवेश प्रदान किया जाता था। इस समय बालक की आयु सामान्य 12 वर्ष हुआ करती थी, यानी कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक वो प्रारंभिक एजुकेशन लेता था, प्राथमिक शिक्षा लेता था, और जब वो 12 वर्ष में पहुंचता था तो 12 वर्ष के बाद उसकी उच्च शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। यानी कि जब वो 12 वर्ष में प्रवेश करता था तो उसे कहाँ पे भेजा जाता था, उच्च शिक्षा के लिए मठों में। उच्च शिक्षा का सामान्य अवधिकाल भी 12 वर्ष ही था। इस प्रकार 25 वर्ष की आयु में व्यक्ति अपनी शिक्षा पूर्ण करके व्यावसायिक जीवन में पदार्पण करता था। यही आयु गृहस्थ जीवन प्रारंभ करने की भी मानी जाती थी। तो बच्चों ये पढ़ा हमने बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की व्यवस्था, जिसमें हमने प्राथमिक शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा की उच्च शिक्षा के बारे में पढ़ा। तो हम कल दूसरा नया टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।